12,500 रुपया अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी बेटी को 70 लाख रुपए मिलेंगे। वेल, आपने ऐसे इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस देख ली होंगी। आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जिसके थ्रू सच में 12,500 रुपए लगा के आपकी बेटी को 70 लाख रुपए मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आज 2026 के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसे लगा देता हूं, तो क्या इसमें कोई रिस्क भी है? हर कोई सिर्फ इसकी तारीफ कर रहा है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको सच में बताऊंगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सुकन्या समृद्धि योजना में पहले पैसे लगाने से आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता तो आप बाद में बोलेंगे कि मैंने गवर्नमेंट की स्कीम में पैसे भी लगाए और गवर्नमेंट ने मेरे साथ धोखा कर दिया। सो यहां पर पहला पॉइंट है कि यस, गवर्नमेंट आपके साथ धोखा कर सकती है और इसने पास्ट में किया भी है। और दूसरी चीज, आपकी जो डॉटर है उसके हाथ में पैसे का कंट्रोल आ जाएगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पर जाके समझते हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, और इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे मिलता है, और फिर जो मैंने 2 ड्रॉबैक्स आपको बताए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंटरनेट पर इन 2 ड्रॉबैक्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मतलब रियलिटी ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना कोई बता ही नहीं रहा है। तो इसे समझना जरूरी है। शुरू करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये स्कीम है क्या। तो अगर आज आपके घर में कोई बेटी ने जन्म लिया है, चाहे वो 1 दिन की हो या वो 10 साल तक की हो गई है, तो आप उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पे। एक चीज याद रखिएगा, अगर 10 साल से 1 दिन भी ऊपर आपकी बेटी हो गई है, आप इस योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। अब इसके अंदर कितनी लड़कियां कवर है? लोग आपको बोलेंगे इसमें 2 लड़कियां कवर है। मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लड़कियां भी कवर हो सकती हैं। उसमें केस क्या है कि आपके घर में पहले कोई लड़की हो गई और दूसरे आपके जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी तब सीधा ट्विंस हो गए और दोनों लड़कियां हो गई। तो इस केस में आप 3 लड़कियों के नाम पर भी सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो वैसे तो नॉर्मल केसेस में अप टू 2 आपकी गर्ल चाइल्ड अलाउड है। अगर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़की हो गई तो लड़के के नाम पे कुछ नहीं होगा, लड़कियों के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर 3 लड़कियां हो गई, एक लड़की फिर एक लड़की फिर एक लड़की, तो आप 2 लड़कियों के नाम पर ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक्सेप्ट एक सिचुएशन क्या है कि साथ में ट्विंस हो जाए। अब समझते हैं कि कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है सुकन्या समृद्धि में। 21 साल के लिए होता है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 सालों के लिए जाती है। तो ऐसा है कि अगर आप 12,500 रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो भी 15 साल तक आपको करने हैं। और आप मिनिमम कितना कर सकते हैं? 250 रुपया साल का। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी के नाम पर पैसा जोड़ सकता है स्कीम के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप 250 रुपया साल का भी जोड़िए, आप 15 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे और आपको 6 साल का एक लॉक इन पीरियड मिलेगा। उसके बाद आपको टोटल जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलना है वो मिल जाएगा। कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर पर जाएंगे, आप अपनी बेटी की उम्र डालिए। मान लेते हैं आज आपकी बेटी 2 साल की है और आप 2026 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपया आप साल का मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, 12,500 रुपया। तो यहां पर 71 लाख रुपीज मिलेगा आपकी बेटी को। अगर कोई आदमी कहे भाई मैं साल का 250 रुपया ही इन्वेस्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो क्या मिलेगा? तो आपको 11,000 मतलब लगभग 12,000 रुपये मिलेंगे अगर आपने सिर्फ 250 रुपये इन्वेस्ट किया। इसी 250 रुपये को अगर आपने महीने का 250 रुपये कर दिया तो इस साल का 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 के हिसाब से 1,43,000 मिलेंगे। सो ये गरीब से गरीब आदमी के लिए भी है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो मैंने आपको जो बेस्ट केस सिनेरियो बताया, मैक्सिमम आप 1.5 लाख ही कर पाओगे। और अगर आपकी बेटी 10 साल की है तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, मिलेगा वही 71 लाख के आसपास। सो ये हो गया हमारे स्कीम में पैसे लगाने का बेनिफिट। अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये EEE कैटेगरी के अंदर जाती है। अब EEE का मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या है? जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये सेक्शन 80C के अंदर, इसमें 1.5 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिलती है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ऑल्दो अगर आप नई इनकम टैक्स रिजीम को चूज कर रहे हो तो फिर इस 1.5 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है। बट यस, अगर आप ओल्ड रिजीम के थ्रू अगर आप ITR भर रहे थे
तो 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C में। दूसरी चीज, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी पर है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 0 टैक्स की स्कीम हो जाती है, ये बेनिफिट होता है। अब यहां से सवाल आता है कि हम सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। पहली बात तो इसका कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा अपने नियरेस्ट या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए, या जो भी आपके एफिलिएटेड बैंक्स होते हैं आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म को जब आप भरने जाएंगे तो मैं बताता हूं आपको क्या लेकर जाना है। 2 पिक्स आप लेके जाएंगे, जिसे भी आप गार्जियन दिखा रहे हैं, आप अपनी ले जाइए या अपनी वाइफ की ले जाइए, एक ही बात। अब इसी तरीके से आपका बेटी का और आपका मतलब जो भी गार्जियन है उनका आधार कार्ड लगेगा। सो आधार कार्ड साथ में ले जाइएगा। क्या पैन कार्ड लेके जाने की जरूरत है? ऑल्दो नहीं, मांगे बैंक तो ले जाइएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। आप आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेके जाएंगे तो भी आपका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये अपने आप में एक बैंक अकाउंट जैसे ही होता है। जैसे एक बैंक अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट का नंबर मिलता है, आपको भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर एक अकाउंट नंबर मिलेगा। उसी तरीके से आपको IFSC कोड भी मिलेगा कि अगर आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप अकाउंट का नाम, IFSC कोड, और बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी है आपकी बेटी, क्योंकि उसी के नाम पर अकाउंट खुल रहा है, तो उसका जो नाम है, ये डिटेल आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में सेव कीजिए और आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप गूगल पे या ऑनलाइन किसी भी मीडियम से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यही डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। इन डिटेल्स के थ्रू आप सुकन्या समृद्धि योजना में डायरेक्टली पैसा जमा करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, 1 साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। अब इतना अगर आपको समझ आ गया और ये भी समझ आ गया कि इसमें हमें काफी बेनिफिट मिल रहा है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या क्या है। नंबर 1 ड्रॉबैक कि इसके अंदर लॉक इन होता है मेरे भाई। लॉक इन, आप कितने साल के लिए पैसा जमा करा रहे थे? आप 15 सालों के लिए तो जमा करा रहे थे, स्कीम है 21 सालों की, तो इसका मतलब है 15 साल तक पैसे देने हैं। यहां पर आप डिपॉजिट करोगे, 6 सालों में कोई डिपॉजिट नहीं होगा बट आपको इंटरेस्ट अर्न होता जाएगा, और 21 साल के बाद आपकी गुड़िया को पैसे मिल जाएंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब इसमें लॉक इन क्या है? अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो भाई ये म्यूचुअल फंड की SIP जैसा नहीं है, ये किसी और स्कीम जैसा नहीं है। आप इनिशियली 5 सालों के अंदर कोई विड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो नो विड्रॉल इज अलाउड। अगर 5 साल निकल जाते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप दिखा सकते हो कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली आपको मेडिकल केस के अंदर आपको विड्रॉल मिल सकता है। बट उसके भी इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर देखिए, अगर 21 साल पूरे नहीं हुए और मुझे पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, मान लीजिए आपकी बेटी आज 10 साल की है, इसे मान के चले, और 21 साल के बाद कितने की हो जाएगी भैया? 31 साल की हो जाएगी। अब 31 साल के बाद मैं पैसे का क्या करूंगा? शादी तो आप कहोगे कि मुझे 25 सालों में करनी है, तो आज से 15 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है। तो इस केस में क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो गई है तो आप 50% तक पैसा निकाल सकते हो। 50% पैसा निकाल सकते हो। आपको पता है साइन किसका चाहिए होगा? आपका नहीं, आपकी बेटी का साइन चाहिए होगा। अब यहां पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 ड्रॉबैक्स बताए थे, ये ड्रॉबैक तो एक चलो कोई उतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं सकते तो पैसा जुड़ ही रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे अच्छा लगा। इसे मैं ड्रॉबैक मान ही नहीं रहा कि आप पैसा 5 साल तक नहीं निकाल सकते, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये पैसा जुड़ रहा है, बेटी के नाम पे जुड़ रहा है, बेटी को जरूरत है, तो आप बीच में उंगली नहीं करेंगे SSY अकाउंट के अंदर। 5 साल के बाद भी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी कोई घर में आ गई तो ही पैसा अलाउड हो सकता है निकालना, ये भी अच्छी बात है। 21 साल के बाद पैसा मिलेगा, बट यस आप 50% विड्रॉल तब कर सकते हो जब बेटी 18 साल की हो जाए, चलो ये भी अच्छी बात है। ड्रॉबैक्स क्या है? अब मैं जो ड्रॉबैक्स बताऊंगा इन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 ड्रॉबैक,
अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा रहे हो तो आपकी बेटी को इसके बारे में मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को आपकी बेटी जब 18 साल की होगी और उस बच्चे को यह पता है कि मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जिसमें 70 लाख रुपए पड़े हुए हैं, भाई उस टाइम पे बच्चे की मानसिकता क्या है, उसे किस चीज के लिए लगा कि मुझे पैसा चाहिए, पापा के हाथ में पैसा ना जाए, मम्मी के हाथ में ना जाए, मुझे चाहिए। आजकल देखो जमाना बदल रहा है, बच्चा कल को अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, आप मना कर रहे हैं, बेटी बालिग हो चुकी है, वो शादी भी कर सकती है और उसे पता है कि SSY अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो भैया उसी का साइन लगेगा और वो पैसा कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकती है। ये एक ड्रॉबैक है स्कीम का। ये भी चलो इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, आप नहीं बताएंगे अपनी बेटी को, आप पैसा जोड़ते रहेंगे, वाइफ को पता है, हस्बैंड को पता है, बात खत्म। अब जो सबसे बुरा लगा मुझे वो ये लगा कि यार गवर्नमेंट ना बीच में कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देती है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। कि मेरे को जब स्कीम में शुरुआत करवाई गई थी तो 2014 में स्कीम शुरू हुई थी, तब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, गारंटी दी 9.1% देंगे, चलो उस साल के लिए दिया, अगले साल 9.2 कर दिया, वाह मजा आ गया, लोगों को लगा यार ये तो इंटरेस्ट बढ़ा रही है सरकार, पैसा लगाओ, अगले साल सीधा 8.6 फिर 8.5, अभी घटाते घटाते 8.2 पर आ गई है सरकार। सो सुकन्या समृद्धि योजना में गवर्नमेंट की गारंटी है पैसा मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मुझे ये स्कीम इतनी अच्छी नहीं लगी। मेरी भी 2 बेटियां हैं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, आपने पैसा लगाया सुकन्या समृद्धि योजना में? देखो मैं सच बोलूंगा, मैंने नहीं लगाया। मुझे ये वर्थ इट इसीलिए नहीं लगा, ओवर हाइप्ड है कि गवर्नमेंट 8.2% देगी। मैं कहता हूं चलो 8.2 देगी, कितने साल के बाद देगी? 21 सालों के बाद। यार अब देखो हम लोग इतने समझदार तो हो गए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसे SIP से कैलकुलेट करना चाहिए, बट 21 साल में मार्केट शांत तो नहीं रहेगी, कंपनीज मुनाफा कमाएंगी और वो 8% से ऊपर रिटर्न जरूर देंगी। तो अगर मैं किसी भी SIP कैलकुलेटर पर जाता हूं और जाके सेम चीज करता हूं, देखो मेरी बेटी, मुझे पता है भाई 21 साल के बाद पैसे की जरूरत है, अगर मैं 12,500 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूं, ये मेरी हैसियत है, तो आप देखिए 12% ने भी मार्केट ने रिटर्न दिया, जो निफ्टी लगातार देती आ रही है। अब लोग कहेंगे क्या गारंटी है मार्केट रिटर्न देगी? अरे भैया 1-2 साल में कोई गारंटी नहीं होती, बट 21 सालों के अंदर ना ये 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और 12 छोड़ो, 8 से ज्यादा मिलेगी, ये तो आप किसी से भी जाके पूछोगे वो बोलेगा बिल्कुल। तो मार्केट 21 साल में रिटर्न नहीं देगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर 12% की भी रिटर्न आती है और हम अगले 21 सालों की बात करते हैं, तो मेरे भाई जहां पर लोगों के अकाउंट में 70 लाख रुपए मिलेंगे लोगों को, यहां पर अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड चूज किया तो वो 1,40,00,000 होता है। तो आप बताइए मैं 70 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट कर दूं कि 70 लाख मिलेगा, जिसकी गवर्नमेंट कह तो रही है कि गारंटी है, बट इंटरेस्ट की कोई गारंटी नहीं है। तो भैया मुझे तो भरोसा नहीं है। मुझे अगर 12% मिल रहा है तो वो 70 लाख से 1.4 करोड़ हो रहा है। मैं नहीं कहता 1.4 होगा, बट 70 लाख से तो ज्यादा होगा ना, इतनी सी समझदारी। अगर यहां पर मैं 8.2 वही लिख देता हूं तो 8.2 के हिसाब से भी 84 लाख हो रहा है। अब आप ये अभी के लिए मत पूछिएगा कि कैसे, अब ये 84 लाख क्यों हो रहा है, वहां पे तो 70 लाख था। आप कहोगे तो चीटिंग है यार, सुकन्या समृद्धि में कम मिल रहा है। अरे भाई देखो वहां पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते तुम, उसके बाद 6 साल बिना इन्वेस्ट करे ब्याज आ रही थी, यहाँ पे लगातार अब 21 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा रिटर्न है। बाकी कोई बात नहीं है। आप खुद ये चीज को समझो कि अगर आपके पास आज गर्ल चाइल्ड है, आपको लग रहा है यार मैं बीच में पैसे यूज कर सकता हूं, डेफिनेटली जाके सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा दो। फिर कुछ लोग आएंगे, बड़े इंटेलिजेंट लोग आएंगे, वो बोलेंगे भैया इस पे तो कैपिटल गेन्स लगेंगे, 1,40,00,000 रुपए हो गया, बट ये जो 1,10,00,000 रुपए बना है इस पे 12.5% गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, 70 लाख पे टैक्स नहीं है। चलो 70 लाख पे टैक्स नहीं है, इस पे 12.5 लगेगा, अभी काट लो, ठीक है। 1,10,00,000 1 2 3 4 5 माइनस 12.5%, तो भी ये 96 लाख होता है अगेन। और 96 लाख प्लस आपका 31 लाख तो था ही ना, 31,50,000 तो था ही, तो अभी भी ये 1,27,00,000 होता है। 70 लाख से तो बहुत ज्यादा है। तो टैक्स दे देना,
अगर आपकी रिटर्न ज़्यादा है। बाकी चॉइस आपकी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कीम बुरी है, गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, बट दो प्रॉब्लम्स जो मेजर है, एक तो गवर्नमेंट की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कल को इस पर 6% का रिटर्न कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, किससे लड़ूंगा? आपको अगर मार्केट भी तो रिटर्न कम दे सकती है, बट यार 21 ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम, बहुत बड़ा टाइम है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड ही आ जाता है मेरे भाई, डिविडेंड ही आ जाता है। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि मार्केट की रिस्क फ्री इंटरेस्ट क्या मिलता है, तो वो सब चीज़ें अभी साइड कर दो। अभी के लिए आप इतना समझो कि गवर्नमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम अच्छी स्कीम है, बट आप खुद से जाके भी SIP कर सकते हो। अब SIP किस में करनी है, एडिटर आपको दिखाएंगे। आप सिंपली निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में SIP करो। आप वहां पर डाल लो महीने का 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी आपको डालना है। वीकली करनी है, मंथली करनी है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। कभी पैसों की जरूरत पड़ी कभी भी निकाल सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन भी ले सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना, वैसे तो लोन लेना नहीं चाहिए, बट SSY अकाउंट के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। अगर आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो लोन ले सकते हो। अगर आपके पास स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है तो भी बैंक लोन दे देगा। आपके डीमेट अकाउंट में प्लेज भी हो जाएंगे शेयर्स। तो ये जो बेनिफिट्स एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से मैंने अपनी बेटियों के नाम पर SSY नहीं किया। ऑल्दो आप करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं यार, अगर ये 12% की जगह मार्केट ने गलती से 15% की रिटर्न दिखा दी तो ये 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो अगर इतना बड़ा टाइम होराइजन है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना चाहता हूं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। अगर आपको SIP शुरू करनी है, नहीं तो नई SIP शुरू करनी है, इस नंबर पे फोन कर लेना। और अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। SSY अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस में धक्के खाने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। और एक और चीज बताता हूं, गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे आप तो जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, वो आपके सामने ना पर्चे ला के रख देंगे, देखिए यूलिप स्कीम में पैसा लगाइए, देखिए एंडोमेंट प्लान मिलेगा, इसमें तो SBI की गारंटी है, पंजाब नेशनल बैंक की गारंटी है, ये मिलेगा। उसमें आपकी ठगी होगी, क्योंकि उन स्कीम्स के अंदर कमीशन बहुत मोटी कमाता है बैंक। आपको विदाउट कमीशन वाला काम करना, ध्यान रखिएगा। यूलिप में पैसे मत लगाइएगा, उससे बढ़िया तो सुकन्या समृद्धि योजना में लगाओ। बट बैंक में जाओगे आपको कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश करी जाएगी, बच के रहिएगा। खुद से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर जानकारी लेनी है SIP के ऊपर तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करो। मैं कह रहा हूं चाहे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाओ, बट इन्वेस्टमेंट शुरू करो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों तक राइट अवेयरनेस पहुंचे। ओवर हाइप ना बनाए हम किसी भी स्कीम की, रियलिटी चेक देना लोगों को जरूरी है। तो शेयर करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सुकन्या समृद्धि योजना को पूरे विस्तार में बताने की आपको कोशिश करी है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा शेयर करके। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।